What is the effective length between span? 4 meter ना? What is the effective 4 meter. number of spans? 5. Okay. Effective length ना guys? लोड कैलकुलेशंस स्टेप नंबर 3. इसके नीचे मैं जगह छोड़ दूंगा एसएफडी बीएमडी के लिए. ओके, सो स्टेप नंबर 3. लोड कैलकुलेशन. क्या हमने डेड लोड निकाला था? डेड लोड लाइव लोड काढला होता अल्टिमेट. डेड लोड आणि लाईव्ह डेड लोड आणि लाइव लोड निकाला था. ओके, सो व्हाट इज डेड लोड? 45 किलो न्यूटन पर मीटर. नाही 30 किलो न्यूटन पर मीटर. डेड लोड 30 किलो न्यूटन पर मीटर. अजून अल्टिमेट डेड लोड 45 किलो न्यूटन पर मीटर. अल्टिमेटच पाहिजे. 45 किलो न्यूटन पर मीटर. आणि लाइव लोड यू 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, इन दोनों का एडिशन रहेगा आपका टोटल लोड. ओके, सो डेड लोड लाइव लोड निकाल लिया था, तो यानी हमने अल्टीमेट दोनों निकाल लिया था. मोमेंट कैलकुलेशन ना एसएफ कैलकुलेशंस बाकी था, है ना. फर्स्टली वी डू एसएफ कैलकुलेशन, है ना, एसएफ डी. पूरा पेज लगेगा आपको फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. सॉरी, फॉर steel ups and स्ट्रेट क्यों नहीं आती लाइन मेरी? ठीक है, ठीक है गाइस. सो एसएफ कैलकुलेशन फ्रॉम टेबल. कौन सा टेबल गाइस? टेबल नंबर? यस, 13. एग्जैक्टली 13. पेज नंबर 13. 36. 36. टेबल नंबर 13, पेज नंबर 36. शेयर फोर्स कैलकुलेशंस. ओके, तो आओ फिर से वो टेबल के लिए जाता है कि क्या टेबल है करके. दिख रहा है क्या सबको? टेबल दिख रहा है क्या सबको? हो सर. ओके, सो देन बताओ अभी कि एंड वाला दिस इज द योर शेयर फोर्स डायग्राम गाइस.
चलिए ओके, शेयर फोर्स डायग्राम। तो वहां पे बोर्ड पे क्या देखिए यहाँ पे 0.4 0.45 0.4 फॉर डेड लोड एंड 0.45 फॉर लाई लोड। तो कॉलम नंबर 2 पे देखिए वो, देन कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2 फॉर एट एंड सपोर्ट, देन कॉलम नंबर 3 फॉर एट support next to end support, at support next to end support it is this, at support next to end support ये वाला support, और at support next to end support ये वाला support। ओके उसके लिए क्या है, आउटर के लिए 0.6 है आउटर, दिस ये आउटर है, अभी यहाँ से आउट हो रहा, यहाँ से आउट हो रहा, ये दोनों आउट हो गए। ओके ये दोनों क्या हो गए, आउट हो गए। देन नेक्स्ट इन इट इज 0.55 दिस इज इनर साइड जा रहा, और यहाँ का भी ये इनर साइड जा रहा 0.55 0.6 एंड इंटरमीडिएट इट इज इक्वल्स टू 0.5 एंड 0.6। ओके सो मुझे अभी लेना है तो मैं यही टेबल से ले लूंगा गाइस, यही टेबल से मैं ले लूंगा। ओके ये टेबल से मैं ले ले रहा, ठीक है। सो आओ बोर्ड पे देखते हैं। सो फर्स्ट इट इज क्या है, एट एंड सपोर्ट्स, एंड सपोर्ट्स के लिए क्या देखे है 0.4 इंटू डेड लोड यू इंटू एल इफेक्टिव प्लस, मैं नीचे लिखता गाइस, शेयर फोर्स। पॉइंट 0.45 so 0.4 into 45 into 4 plus 0.45 into 37.5 into 4, how much guys? 139.5. At support next to end support, next to end support, outer SF out, at support next to end support, outer side outer। तो यहाँ पे क्या देखिए, दैट इज 0.6 ऑफ डेड लोड यू इनटू एल इफेक्टिव प्लस 0.6 ऑफ लाई लोड यू इनटू एल इफेक्टिव, दैट कॉलम नंबर 3 पे देखे। सो 0.6 इंटू 45 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 37.5 इंटू 4, how much? 98. 98 किलोन्यूटन, 198 है ना। हाँ. At support next to end support, next to end support inner SF in 0.5 0.55 dead load U into L effective plus 0.6
लाई लोड U into L effective 0.55 into 45 into 4 plus 0.6 into 37.5 into 4 and D is equals to at interior support. SF is equals to 0.5 into 45 into 4 plus 0.6 into 37.5 into 4. अब मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये 0.5 है और ये 0.6 है, दैट इज डेड लोड यू एंड दैट इज लाई लोड यू. अब डायरेक्टली इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है डायरेक्टली. डायरेक्टली आप लिखे तो भी चलता. अभी आपको समझने को ना स्टेप्स करके मैं हर बार वैसे ही लिख रहा, डेड लोड यू इनटू एल इफेक्टिव. ओके गाइस, सो व्हाट इज दिस टू? फास्ट नहीं हो रहा ना, या ब्लर दिख रहा है आपको अभी भी? ब्लर वाला प्रॉब्लम है. Yes guys, any problem about blur or anything else? नहीं. Okay. 189. Inner ना? हाँ. Okay, and this 180. 180. which is maximum shear force? This is maximum shear force. But मुझे जब मैं स्टीरअप्स कैलकुलेशंस करूंगा और स्पेसिंग्स निकालूंगा हर एक इसकी, तो मुझे हर एक इसमें स्टीरअप्स कैलकुलेशंस के लिए वैरी शेयर फोर्स लगेंगे. देयर इज वैरी शेयर फोर्स. सो वैरिंग शेयर फोर्स, सो आई एम टेकिंग वैरिंग शेयर फोर्स के लिए वैरिंग आपका ये भी वैरी होगा. क्या वैरी होगा? स्टीरअप स्पेसिंग इज वैरी. दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं पूरा का पूरा शेयर फोर्स डायग्राम मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ. स्लैब में निकालने की जरूरत नहीं है. स्लैब में सिर्फ आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम वन. बीम में आपको पूरे के पूरे निकालने पड़ेंगे. ओके, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, again positive, and then last it is negative. That is SFT, it is in kilo Newton. Now BMD. One minute.
ओके गाइस, अभी ये हमने अगर देख लिया तो यहाँ पे अभी क्या क्या दिख रहा है आपका? हेलो, these are the span moments and these are the support moments. स्पैन मोमेंट के लिए अभी क्या है मेरे पास? 1/12, 1/10, 1/16, 1/12. यहाँ पे सपोर्ट, नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट एंड इंटीरियर सपोर्ट. नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट के लिए 1/10 माइनस में एंड माइनस 1/9. माइनस क्यों है? सपोर्ट मोमेंट है करके, दैट इज हॉगिंग मोमेंट है करके. ओके, सो हेलो, दिख रहा है ना सबको प्लान? ये नहीं, ये अपना सॉरी टेबल नंबर 12. हो सर. ओके, तो ये अपने को टेबल नंबर 12 से अभी हम मोमेंट भी निकाल लेंगे गाइस. सो आओ बोर्ड पे देखते हैं. Okay, so guys, see here. Maximum bending moment. Okay, so that is M1, M2, M2, M2 and M1. That is MU1. आप MU2, MU बोल सकते हैं. MU3, MU4, MU4 and MU3. So from what? From table number 12. Bending moment calculation from table number 12, page number 36. फर्स्ट क्या है? पूरे पहले मेरे स्पैन मोमेंट्स रहेंगे. पहले क्या रहेंगे? स्पैन मोमेंट रहेगी. सो ए क्या है आपका? पहला क्या आएगा आपका स्पैन मोमेंट में? स्पैन मोमेंट में पहला क्या है आपका गाइस? स्पैन मोमेंट नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन. near middle of end span. So it is near middle of end span, that is MU1. MU1 is equals to that is 1/12 dead load U into L effective इसलिए L effective का स्क्वायर प्लस 1/10 into lie load U into L effective and again multiply L effective, that's why L effective का स्क्वायर. बेंडिंग मोमेंट के लिए L effective का स्क्वायर और शेयर फोर्स के लिए ओनली L effective. ओके, सो व्हाई? बिकॉज ऑफ डेड लोड इनटू L effective इट इज नथिंग बट अ डिजाइन लोड. इनटू L effective कर देंगे अपन उसको, क्योंकि टेबल में नीचे लिखा था, क्या लिखा था कि उसको मल्टीप्लाई बाय L effective करना है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा L effective into L effective, that is bending moment. So 1 divided by 12 into
45 into 4 square plus 1 divided by 10 into 37.5 into 4 square. How much? बताओ guys. 120. Okay. तो 1/16 into del load into L effective का स्क्वायर प्लस 1/12 into लाई लोड U into L effective का स्क्वायर. वन बाय 16 into 45 into 4 square plus 1/12 into 37.5 into 4 square. C. Supports support moment. कॉलम नंबर 4 एंड 5 से लेंगे. सो क्या देखे? एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट. एट सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट. MU3 minus 1/10 dead load U into L effective square minus 1/9 lie load U into L effective square. How much? And D at interior support. That is MU4. MU4 guys, MU4 minus 1/12 into 45 into 4 square minus 1/9. Sorry, yes, exactly, minus 1/9 into 37.5 into 4 square. 120. MU2, MU3, MU4 क्या आते हैं बताओ? $95. 95. MU3, MU4, MU5 क्या क्या आता है? MU3, MU4, MU5 Minus 138.66. minus 138.66.
66. Okay. What is MU2? MU4? minus 126.66. 126.66 ना दीप्ति? Oh, Okay. Okay. Next step for check for duct. Next step, guys. Step number 4. Check for depth. What is MU max? MU3 is the MU max. Check for depth from bending. और फ्लेक्चर के लिए भी बोल सकते हैं. Equating. MU max is equals to MU lean. MU max is equals to MU lean. So what is MU max? It is 138.66 into 10 raised to the power 6. What is MU lean? FE क्या है? FE 500 है या FE 415 है? 500. Okay. 0.133. FCK 25 है कि 20 है? 20. 20. Okay. 0.133 FCK B. How much B guys? 150 है. 250 लिया था मैं भी मैंने, है ना? Oh. And D required. बताओ D required. D required guys. 456.63. 456 point 63. 6. And we are providing guys. What we are for providing? D provide कितना किया है हमने? 400. 400 किया है. It's greater than D provided 400. 400 mm से ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है. यानी 400 mm मैंने प्रोवाइड किया. स्मॉल डी प्रोवाइडेड और ओवरऑल डी प्रोवाइडेड? 360. Capital D. इफेक्टिव डेप्थ था ना? Effective depth 60. Effective depth कितना है? 360. 36. तो 100 mm ज्यादा है. So let us provide doubly reinforced section. Doubly reinforced section मैं प्रोवाइड कर दूंगा. So अभी doubly reinforced section अगर प्रोवाइड करना है तो आपको कैसे जाना पड़ेगा? आपको FSC से जाना पड़ेगा. बड़ा होगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा. अगर आपको ये बढ़ाना नहीं है कैलकुलेशन डबली रेनफोर्स का, तो आपको ये कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपको डी रिक्वायर्ड आपका कितना है? डी रिक्वायर्ड आपका 450 समथिंग है बेंडिंग के लिए. तो आपको इसका डेप्थ कितना लेना पड़ेगा? 500 एंड अबोव लेना पड़ेगा. 500 एंड अबोव यानी 550 वगैरह डेप्थ आपको लेना पड़ेगा. सो अगेन वहां पे 550 एंड अबोव पे इसके लिए भी अगर फेल हो गया मेरा, फिर से इंक्रीज करना पड़ेगा.
क्यों सिंगली रेनफोर्स अगर करना है तो डिजाइन, बट actual members are not a singly reinforced. These are the doubly reinforced actual members, actual beams. So that's why I'm considering this is actual beam. Actual condition के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं क्या करूंगा, hence let us design doubly reinforced. It's fail for singly reinforced beam. Fail for singly reinforced beam. Why? D required is greater than D provided. That's why D required is greater than D provided. That's why fail for singly reinforced beam. Hence, design doubly reinforced beam. Hence, design doubly reinforced beam. मुझे डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है अभी. सो डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है, इसीलिए क्या होगा, डबली रेनफोर्स बीम मुझे डिजाइन करना है, इसलिए क्या होगा गाइस, इसलिए क्या होगा देखो, हेंस डिजाइन डबली रेनफोर्स बीम, देन वी वांट टू दैट MU लीम कितना आता और MU2 कितना आता, MU लीम कितना आ रहा और MU2 कितना आ रहा. तो अभी ये तो मुझे सारे इसमें निकालना पड़ेगा. व्हाई? दैट सपोर्ट मोमेंट के लिए ही मेरा डबली रेनफोर्स है. तो मैं MU लीम अगर निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा लिमिटिंग कहाँ पे मुझे डबली रेनफोर्स के लिए डिजाइन करना है और कहाँ पे मुझे सिंगली रेनफोर्स के लिए डिजाइन करना है. यस, डबली रेनफोर्स कहाँ पे डिजाइन करना है और कहाँ पे मुझे सिंगली रेनफोर्स के लिए डिजाइन करना है. फर्स्टली आप नामकरण कर दो यहाँ पे, दैट A B C D E F, that is नामकरण. ओके, A B C D E F. सो नेक्स्ट, हेंस मैं अगर डबली रेनफोर्स अभी डिजाइन कर रहा हूं, सो वी वांट MU लीम. MU लीम इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम. राहुल, तुला थोडं कळण्यासाठी प्रॉब्लेम जाणार. ओके, सिंगली रेनफोर्स बीम गाइस, सिंगली रेनफोर्स बीम. तो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए अभी क्या है मेरा, ये MU लीम मैं निकालने वाला हूं. सो 0.133 FCK B इंटू D स्क्वायर, यानी अगर आपने सिंगली रेनफोर्स प्रोवाइड किया तो वहां पे आपका MU लीम कितना आएगा ये आप निकाल रहे हैं. बताओ, MU लीम इज इक्वल टू बैलेंस सेक्शन के लिए आपका जो भी मोमेंट है वो मोमेंट आ रहा आपका सिंगली रेनफोर्स के लिए. 86.18 into 10 power 6. आवाज नहीं आता. 86.18 into 10 to the power 6. 86.18 into 10 raised to the power 6 न्यूटन into mm. 86 मेरे सभी मोमेंट 86 के ऊपर है, यानी सभी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, वी आर प्रोवाइडिंग डबली रेनफोर्स. सभी मोमेंट के लिए मुझे डबली रेनफोर्स देखना पड़ेगा. ओके, नो इश्यूज, देख सकते हैं. ओके, सो 86, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता 86.18 किलो न्यूटन इंटू मीटर. ओके, नाउ MU2 additional moment. So what is additional moment? Additional moment from MU1, MU2, MU3 and MU4. तो ऐसे 4 एडिशनल मोमेंट्स मेरे निकलेंगे. तो वो मैं एडिशनल मोमेंट यहाँ पे क्यों निकालूं, जब मैं पूरा रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करने जाऊंगा तब मैं सभी जगह निकालूंगा एडिशनल मोमेंट की कितना आ रहा करके, क्योंकि मैं डबली रेनफोर्स डिजाइन कर रहा हूँ. ओके, मैं डबली रेनफोर्स डिजाइन कर रहा हूँ. तो देन नेक्स्ट स्टेप नंबर 5,
स्टेप नंबर 5, डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट, डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट। सो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट में जब अपन जा रहे हैं डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट, तब मुझे क्या निकालना है? अभी डी डैश बाई डी से मैं निकाल सकता एफएससी, एफएससी आपको चाहिए, और एक्सयू मैक्स से आप ये ले लो और वो से आप एफएससी आपके जो टेबल रहता है टेबल से आप निकाल लो। इट्स नियर अबाउटली सेम रहेगा। ओके, क्योंकि अपन ने ये कहाँ पे देखा था? जब हमने सॉल्व किया था तभी हमने देखा था। सो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट, डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट, सबसे पहले डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट में AST मिनिमम एंड AST मैक्सिमम फॉर दैट बीम। ओके, सो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट यानी कौन सा रेनफोर्समेंट? लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट। मैं नहीं बताता AST मिनिमम का क्या फॉर्मूला है, आप ही बताओ मुझे, बीम के लिए क्या फॉर्मूला है? 0.12 BD. हा स्लॅबसाठी झाला, बीम साठी नाही झाला, स्लॅबसाठी झाला, बीम साठी काय? 0.85 BD by FY. 0.85 BD by FY. yes exactly 0.85 BD by FY, 0.85 BD by FY, पेज नंबर 47, 46 पे क्लॉज है। ओके, 46 पे क्लॉज है, पेज नंबर 46, क्लॉज नंबर सांग। 26.5.1.1. 26.5.1.1। ओके, इस पे है आपका AST मिनिमम का फॉर्मूला 0.85 इंटू बी इंटू डी divided by FY it is 500. What is AST minimum? $153. 153. 3. Okay. mm square. 153 mm square. What is AST maximum? 0.04 BD. 0.04 BD. ओके, ये A पे है, यानी ये A पे है तो वो B पे है, सेम क्लॉज नंबर पे है। BD, यहाँ पे बड़ा D होना, हाउ मच? $4,000. ओके, 4000। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट। अब ये AST मिनिमम एंड AST मैक्सिमम मैंने निकाल लिया, सभी इसके लिए मुझे ये चेक करने के लिए बेटर रह जाएगा, AST मिनिमम एंड AST मैक्सिमम। आफ्टर दैट आई एम गोइंग फॉर स्पैन मोमेंट। स्पैन मोमेंट्स पे मैं जाऊंगा। स्पैन मोमेंट के लिए मेरे लॉन्गिट्यूडिनल स्टील मेरे कहाँ पे रहेंगे? नीचे के साइड में रहेंगे, यानी सैगिंग स्टील रहेगी। सैगिंग स्टील फॉर सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग स्टील फॉर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए मेरे हॉगिंग स्टील रहेंगे। तो दैट इज अगेन इन टेंशन, ऊपर में टेंशन में, नीचे में भी टेंशन में। लेकिन कंप्रेशन के लिए क्या प्रोवाइड करेंगे अपन? एडिशनल बार के लिए कंप्रेशन एंड टेंशन में एक्स्ट्रा बार्स मेरे प्रोवाइड होंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिडल पे, यानी जैसे ये है MU1, क्या है MU1? क्या है मेरा MU1? है मेरा एट ए नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन। द नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन आप ऐसे बोलोगे तो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन पे आपका AST कितना निकलेगा? AST वो अपने को अभी निकालना है, नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन। तो वही
वही हम उस पे ही अपन रखेंगे, क्योंकि अपन नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन पे ही आपका क्या निकाल रहा है, ये निकाल रहा है। तो नियर मिडल ऑफ एंड स्पैन और मिडल ऑफ एंड स्पैन और एंड स्पैन के लिए बॉटम रेनफोर्समेंट, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, एंड स्पैन के लिए बॉटम रेनफोर्समेंट। ओके, एंड स्पैन के लिए बॉटम रेनफोर्समेंट। थर्ड, बॉटम रेनफोर्समेंट। और रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन, बॉटम भी नहीं, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन फॉर एंड स्पैन। रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन फॉर एंड स्पैन, ये एंड स्पैन के लिए अभी रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन हो रहा है। ये एंड स्पैन के लिए रेनफोर्समेंट, ये और ये एंड स्पैन के लिए, दैट इज इंटरमीडिएट स्पैन। सो व्हाट इज MU1? 120। MU lean 86.18। MU additional for additional reinforcement, MU additional is equals to 120 minus 86.18, how much? बरोबर है, 33.82। so MU additional guys, that is MU additional। MU additional, तो ये MU additional के लिए additional bending moment लगे, MU additional के लिए additional bending moment। okay, MU additional for additional bending moment। how can you calculate additional bending moment? how can you calculate additional bending moment? सबसे पहले अभी आपको यानी ये स्टेप्स आपको हर एक इसमें करनी है, हर एक इसमें यानी हर 4 बार करनी है। अभी जो यहाँ पे स्टेप रहेंगे, तो इसमें अपने को अभी सबसे पहले MU लीन से सिंगली रेनफोर्स के लिए जो भी अपने को स्टील लगेगा वो अपने को MU लीन से निकालना। एंड एडिशनल रेनफोर्समेंट यानी जो हमारा कंप्रेशन और टेंशन में स्टील लगेगा, एडिशनल स्टील, सेम इन कंप्रेशन सेम इन टेंशन, तो वो एडिशनल मोमेंट के लिए मुझे निकालना है, एडिशनल मोमेंट के लिए मुझे निकालना है। सो गाइस, हियर इज E। AST1 from MU limb for singly reinforced, for singly reinforced 0.8 sorry 86.18 into 10 raised to the power 6 is equals to 0.87 FY, page number 96 वाला formula guys, 0.87 FY AST1 required into D into 1 minus AST FY AST or AST FY divided by FCK BD. D is equals to 360. How much? EST1 required for singly reinforced. EST1 required for singly reinforced. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी, यानी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको एक सॉल्व करके दूंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है सेम टाइम। ओके, एक मैं अभी आपको ये खुद सॉल्व कर देता, एक नहीं 2 सॉल्व हो जाते हैं मेरे से। 11 बजे तक आपका 11:15 बजे लेक्चर होगा ना, आज मंडे है तो या ओके। सो 15 मिनट है, 15 मिनट में एक सॉल्व हो जाता, बताओ। 678.01 678.01 mm square। Okay, next we want to calculate
my additional AST for additional steel, additional AST for additional steel, AST additional from MU additional for W reinforce. Firstly, we want to calculate FSC. FSC from total strength. So guys, what is XU max? What is FSC actually? FSC. Firstly, we want total strength. ESC 0.0035 D dash by XU max, लिमिटिंग यानी डिजाइन सेक्शन के लिए 0.0035 D it is D dash, D dash 40 mm ना, अभी कवर कितना है आपका 40 mm है, DC भी बोल सकते हैं और D dash भी बोल सकते हैं. So 40 mm divided by XU max it is equals to 0.46 D. 46 or 48? 46. 46 for 500. Okay. 360. How much? ESC. 8.45. 8.457. 0.008. 0.00 ज्यादा है ना? 000. 0.000. 8.45. 8545 असं येत आहे का? 845 Oh, 845 1. 8451. तो 84 है कि 85 है? 8451. Only taken 845. Okay. तो 1 मिनट गाइस. इस तरह कुछ है अभी देखे, ये पेपर में देखे रहता, आरसीसी 2 के पेपर में देखे रहता आपके एक्चुअली. सो आरसीसी 1 के पेपर में आपको लेके जाना पड़ेगा. मैं SP16 का पेज भेज दूंगा. SP16 में है तो 0.0088 कुछ है क्या, वैल्यू है क्या आपकी कुछ 8 की? वैल्यू ही नहीं है. 845 ये वैल्यू ही नहीं है क्या गाइस? स्ट्रेंथ की वैल्यू. एक मिनट.
एक मिनट। अब मेरे ये लैपटॉप में वो ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं आपका, जो मैंने सेंड किया था आपको, मुझे मीडिया से निकालना पड़ेगा। गाइस कोई डब्ल्यू रेनफोर्स का रीट्वीट रीहेक कर दो तो अच्छा रहेगा। अच्छा है डब्ल्यू रेनफोर्स है डायरेक्टली 3 पेजेस। हाँ, ये देखो गाइस 0.00418 ही है। आपका कितना है 0.00845। तो 845 के लिए वैल्यू नहीं है, क्या करोगे फिर आप? टोटल स्ट्रेन आपका 845 के लिए वैल्यू नहीं है ना गाइस, क्या करोगे? हेलो, 845 के लिए वैल्यू है क्या आपके पास? नाइस। Okay. So then take guys this value, this maximum value we can take this. We can take this or d dash by d क्या आता? 1 आएगा d dash by d 0.1 40 by 400 ना, सॉरी 40 by 360, 40 by 360 1.11, it's near about to 1. We can take also 412 भी मैं ले सकता, 412 भी मैं ले सकता और मैं 438 भी ले सकता। ओके एज आई टेकन, तो मैं लेता हूं, इससे ऊपर है इसलिए 434.8 मैं ये लूंगा, समझे क्या? ये वाला लूंगा मैं 434। 0.000 है। अच्छा 000 आहे का? सॉरी 00 नाही वाटते, हा 000 वाटते, म्हणजेच हा लेस दॅन याच्यापेक्षा आहे, कशापेक्षा आहे? याच्यापेक्षा लेस दॅन आहे, 0.00147 पेक्षा लेस दॅन आहे, तर मग हा घ्यावा लागेल। सॉरी मी पाहिला नाही, मला 000 नाही दिसला, मी सरळ ते 3 व्हॅल्यूज पाहिले, 000 आहे। ओके, इट इज लेस दॅन 0.00147, 0.00147, that's why we taken 348 347.8 347.8, तो यहाँ पे 347, अच्छा यहाँ पे तो बस बाइट ही नहीं है 347, सो वी टेकन गाइस 347.8। ओके 347.8 मैं अभी ले लूंगा, आ जाओ मीट पे फिर से। ओके 347, सो FSC फ्रॉम दिस FSC is equal to 347 ना, 7.8 ना गाइस, 347.8 ना, 347.8, ओके 7.8 MPa फॉर किसके लिए? ESC इज लेस देन 0.00174 ना, तो इसके लिए लेस देन और इक्वल टू के लिए मैं ये ले लूंगा, FSC ले लूंगा। अब मेरा ये FSC हो गया,
अब मेरा क्या हो गया, ये एफएससी मेरा अभी हो गया, एफएससी हो गया। एफएससी के साथ अभी आप डायरेक्टली आप निकाल सकते, क्या निकाल सकते गाइस, एडिशनल स्टील फॉर एडिशनल रेनफोर्समेंट के लिए आप अभी निकाल सकते हैं। सो एडिशनल स्टील यानी क्या हो जाएगा आपका, T2 इज इक्वल टू L2 इंटू, यानी सॉरी एडिशनल, MU एडिशनल इज इक्वल टू T2 इंटू L2, 0.87 FY AST एडिशनल D माइनस D डैश, MU एडिशनल is equals to 33.82 into 10 raised to the power 6, 0.87 FI is 500 AST additional into D dash it is 360, D minus D dash, 360 minus 40. What is AST additional? What is AST additional? 242.95. 242.95. Okay. .95 mm square. So total AST, total AST1 is equals to AST1 plus AST additional 678.01 plus 242.95. How much? And it is greater than AST minimum and less than AST maximum. So आपको इसके बीच में का ही प्रोवाइड करना है। 920.96. 920 point. Okay. AST minimum is less than AST required. हाँ, बड़ा दिसत आहे खूप. पूर्ण ब्लर दिसताय का, गेला कवरेज. ओके. एंड AST मैक्सिमम सबको ही दिख रहा है क्या गाइस? रिज्वाइन कर दो, सबको ही दिख रहा क्या ब्लर? हो, यश पण हो बनता है, ठीक है, कोई हरकत नहीं है। अपन यहाँ पे रुक जाते, यहाँ से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे रुक के यहाँ से कर लेते। AST रिक्वायर्ड, ये मेरा अभी AST रिक्वायर्ड मुझे प्रोवाइड करना है, यहाँ से प्रोवाइड कर दो और ASC निकाल लो। ASC अगर निकाल सकते होंगे तो ASC निकाल लो। और इसी तरह MU1 के लिए, MU2 के लिए, MU1 के लिए तो अभी हो गया, MU2 के लिए भी, MU3 के लिए भी। तो मैं कल बताता, कल का पूरा क्लास इस पे ही रहेगा, ऐसे पकड़ लो आप। ओके, तो कल बताता। ओके, सर फोटो सेंड करा दो. फोटो सेंड करूंगा तो आता सेंड कर, ठीक है।